हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के 25 प्रश्न लिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया गया, यदि किसी चालक में धारा को उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। किसी चालक में धारा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। पहले नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जब गति होती है तो चालक में धारा उत्पन्न होती है। अगला दिया, किसी धात्विक चालक में ताप में अगर वृद्धि कर देंगे तो इसके प्रतिरोध पर क्या होगा। इसके प्रतिरोध मतलब आर पर क्या होगा, तो अभी आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो धात्विक चालक में अगर ताप बढ़ाएं तो इसका वृद्धि जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताप में वृद्धि से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, आपको पता है वैसे कि प्रतिरोध में ताप अगर वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन किसमें है जो नहीं होता है। तीसरे नंबर का सी ऑप्शन, यहाँ पे जो कार्बन है उस पर आपका ये रूल फॉलो नहीं होता है, कार्बन पे। ठीक है, अगला दिया अनोमी, क्या लिखा, क्या अओमी प्रतिरोध का उदाहरण क्या है। चलिए, चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है। चौथे नंबर के यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा डायोड। ठीक है, डायोड जो अनओमी, इसको लिख सकते हो अनोमी, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, वो डायोड उदाहरण है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। अगला दिया पांचवा नंबर है, यदि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, बताइए जरा। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। चलिए भाई, पांचवा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके वो पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला दिया विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। छठा नंबर प्रश्न है, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपका त्रिज्या इसकी होनी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध भी होना चाहिए, प्रवाहित धारा भी होनी चाहिए, लेकिन लंबाई से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, क्या मतलब सही नहीं है, महत्वहीन है, बेकार है, यूजलेस है, तो यहाँ पे लंबाई उसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छठवें का सी ऑप्शन राइट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है सदा कितना होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का, अच्छा ठीक है, तो कैसा होता है। सातवें नंबर का बी पार्ट, घटक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला दिया समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। समांतर में प्रतिरोध आप लोगों को पता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश चलता है, ये सूत्र होता है समांतर में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस डैश डैश ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ समांतर क्रम का पूछा गया है। चलो चार ऑप्शन को देखते हैं पहले। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, कम होता है, बस इतनी चीज़ याद रखना। तो न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम होगा और श्रेणी क्रम में बराबर होता है। सातवें का बी था, आठवें का ए है। अगला यहाँ दिया गया, किसी जनित्र के साथ जोड़ने पर एक प्रतिरोधक R1 P शक्ति विकृत करता है। यदि R1 के साथ श्रेणी क्रम में एक अन्य प्रतिरोधक R2 जोड़ दिया जाए तो R1 द्वारा विकृत शक्ति क्या होगी। तो R1 द्वारा विकृत शक्ति आपकी कम होगी। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, अर्थात किस संधि पर कार्य करता है, मतलब कि भाई सिग्मा आई बराबर 0 जो होता है वो संबंधित है। तो आपको पहले बता दे रहे, जो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर कार्य करता है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। मतलब कि यहाँ पे 10वें का बी ऑप्शन है, 11वें का बी ऑप्शन है। आप लोग 100% है या इस बार पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, आपके किसी भी पेपर के शिफ्ट में आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हर बार आपका 100% ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो प्रथम पूछा जाएगा या तो द्वितीय, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आपकी किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो आवेश का जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलो अगला दिया गया, वैद्युत तीव्रता जो ई स्टूडेंट करते हैं और धारा घनत्व जो होता है जे से, और विशिष्ट प्रतिरोध के इनके बीच संबंध क्या है, ई जे के, इनके बीच का रिलेशन आपसे पूछा गया है। 12 नंबर का सी ऑप्शन है, ई बराबर होता है जे के। ई बराबर क्या होता है, जे के होता है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न दिया गया, एक बंद परपथ में शेल का विद्युत वाहक बल और शेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर होता है, क्योंकि आंतरिक कहा गया तो स्मॉल आर हो जाएगा। अब इस यदि परपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध, तब ओम के नियम के अनुसार सूत्र क्या होगा भाई। 13 नंबर प्रश्न है, देखो आई बराबर क्या होता है, सूत्र आपको बता दीजिए, सूत्र है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आई बराबर होता है कैपिटल ई अपॉन में
आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका सूत्र है। न्यूमेरिकल में आ सकता है, न्यूमेरिकल वैसे बनेगा नहीं आपका, ऐसा एक प्रश्न आ जाएगा, न्यूमेरिकल आने के चांस है वैसे, ठीक है। एक आध आ जाते हैं कभी कदार, एक आधा आते हैं आपके, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा आंतरिक प्रतिरोध आर के एक सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है जो कैपिटल आर है। बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी यदि, 14 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, यदि R बराबर R हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब बराबर स्थिति होती है तो ये आपका क्या होता है कि बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध के मापन में सेतु के तार से होकर धारा को आवश्यक रूप से विपरीत किया जा सकता है, इससे दूर होती है। 15 नंबर प्रश्न का, इससे ऊष्मा वैद्युत प्रभाव के कारण त्रुटि होती है, ठीक है, अगर दूर होती है। अगला दिया कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो स्मॉल आर होता है, वो प्रतिरोध है कैसा है, देखो 16 नंबर यहाँ प्रश्न आपका दिया गया है, इसका जो सी ऑप्शन है, सेल में प्रयुक्त पदार्थ व विद्युत विश्लेष, ठीक है। अगला दिया गया है बढ़ती चालकता का क्रम है, बढ़ती चालकता किस, देखो क्या होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एजी हो जाएगा, मरकरी। चलो तो राइट ऑप्शन यहाँ पे यही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सेलों में समान रासायनिक क्रियाएं होती हैं, समान रासायनिक क्रिया होती हैं। 18 का बी ऑप्शन, शुष्क सेल व लैग्रांजी सेल होता है, उसमें आपका रासायनिक क्रियाएं होती है, ये तो पता होगा रासायनिक क्रिया आपके शुष्क सेल में जरूर होती हैं, तो एक ऑप्शन है। और लैग्रांजी सेल भी होता है, उसके लिए दोनों आपको याद करना पड़ेगा, लैग्रांजी सेल और शुष्क सेल, बी पार्ट। अगला दिया गया है चालक की जो लंबाई है आधी कर दी जाए तो इसकी चालकत पे क्या होगा, तो जो चालकत होता है, ठीक है, वो उल्टा होता है चालक की लंबाई का, ठीक है। तो अगर आधी करे तो 1/2, ठीक है, आधी मतलब स्क्वायर होता है, चालकत के स्क्वायर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आधी किया जाए तो स्क्वायर होगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितने का होगा, चालकत के क्या होगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे जो 19 का आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। जो आपका चालक होता है चालकत्व के स्क्वायर के उल्टा होता है, ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया वैद्युत चालकता का मात्रक है, बताइए क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न है, इसका जो बी ऑप्शन है ओम मीटर इनवर्स कह सकते हो, ठीक है, या इसका आप साइमन भी कह सकते हो, साइमन भी अगर आ जाए तो वो भी सही है, ठीक है। अगला दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, 21 नंबर का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर होता है, सॉरी वोल्ट पर एम्पियर। तो आपको पता होगा, देखो ओम के नियम के हिसाब से V बराबर आई आर होता है, आई बराबर होता है V अपॉन में आई, V जहाँ पे वोल्ट है, आई आपका एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर जो प्रतिरोध का मात्रक है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, 22 और 23 नंबर का, 22 नंबर का बहुत ही कम ही लोगों को पता होगा, 1.12 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.12 वोल्ट होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपका 23 नंबर दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, रो बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर होता है आर ए अपॉन में एल होता है, आर ए अपॉन में एल होता है, याद कर लेना, ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक मिनट रुकिएगा, लास्ट क्वेश्चन अभी आपका बचा भी है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, इन 3 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट अभी लीजिए तुरंत, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते, रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट नहीं किया भाई, सपोर्ट किया करो आप लोग, बहुत बुरा लगता है आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड सब कुछ पढ़ाए रखा है, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ठीक है, साइंस और इंग्लिश, मैथ भी सब कुछ मैंने पढ़ाया है, आपको पढ़ा भी रहे हैं, पेपर तक पढ़ाएंगे। पेपर आपका 20 या 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से मान के चलिए, ठीक है, या 22 से या 20 से भाई होना तो आपका है फिक्स है, क्योंकि 1-2 दिन का अंतर है, केवल 20-22 से होना है। तो आप लोग ये कि प्ले लिस्ट आपको किसी की भी चाहिए कमेंट में एक बार केवल लिख देना, ऑल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, तुरंत आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और 24 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूज के तार गलने से पूर्व इसमें प्रवाहित अधिकतम धारा, अधिकतम यहाँ धारा लिखा है, ठीक है भाई, अधिकतम धारा इसकी त्रिज्या आर के साथ परिवर्तित होती है। कैसे होती है देखो, 24 बराबर सी सूत्र है, 24 बराबर आर की पावर 3/2 होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह और प्रैक्टिसर अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को केवल एक काम करना है भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिना कहे आपको रोज़ प्रैक्टिसर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है।